जो से तारीफ जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। Just clap to a living God. Hallelujah. आपकी ताड़ी थोड़ी जोर से हो, जोर से तारीफ जाओ, हालेलुया। इस समय में खुदावन का रूह हमारे बीच में है और ये रूह पवित्रता के साथ पवित्र लोगों से बात करता है। This time the Spirit of the God is between us and that Holy Spirit speaks with us in its holiness. और वचन के कलाम, उसके कलाम में ऐसा लिखा है कि जो पवित्र लोग हैं, पवित्र मंडली है, उस पवित्र मंडली में परमेश्वर अद्भुत काम करने की हिम्मत रखता है। And it is written in the word of God that the righteous people lives in the God and the Holy Spirit works in their life. आज का जो सा कलाम है, आज की जो सी बात है, जो आज के जो सा तोड़ा है, ये वचन वो वचन है जो हमारी जिंदगी में बहुत सारी हिम्मत को, बहुत सारे विश्वास को और बहुत सारी सही चीजों को बयान करता है। Today's word is going to tell us the lot of happiness, lot of power, lot of anointing of the word and the Holy Spirit. हमने अपने विश्वास के बारे में सुना, खुदावन ने विश्वास के बारे में प्रचार किया, पर वचन केवल ये नहीं कहता कि तू सिर्फ विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। हमने कलाम में we have heard through the word of God that it says that you should have a lot of faith, but it is also written that not only by faith you will be saved. It's just not only just by faith you can do a lot of things, but Bible says that your faith should be stable also. कलाम कहता है कि सिर्फ आपका कलाम ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कलाम ये भी कहता है कि आपका कलाम सिद्ध होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। And it's very important the faith needs to be stable. बहुत जरूरी है कि आपका ईमान कामिल रहे, क्योंकि वचन कहता है कि कितने लोगों ने विश्वास के बारे में सुना, विश्वास की बातें बोली, विश्वास को अपने जीवन में रखा, पर खुदावन ने कहा, हे थोड़ी प्रतीत करने वालों। कलाम कहता है कि बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों ने कलाम ईमान रखा, बहुत ईमान के साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी खुदावन ने कहा कि ए थोड़े ईमान वालों। जोर से ताड़ी बजाओ अपने परमेश्वर के लिए, हालेलुया। आज एक बात को आप सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का खुदावन का कलाम आपको विश्वास के बारे में कुछ बताना चाहता है। एक चीज याद रखें, just remember one thing, that the word of God is going to tell you something about faith today. I'm not going to talk about the faith that we consider to be as a believer through the faith in Christ. मैं आपको उन चीजों के बारे में नहीं बताने जा रहा जो कलाम सिर्फ बिलीवर्स के लिए या उन कलाम की बातों पे चल के है। Faith is not just only that you faith in Christ and you become a believer and you become a Christian. कलाम सिर्फ ये नहीं है कि आप खुदावन पे ईमान रख लें और क्रिश्चियन हो जाएं। वचन में ऐसा लिखा है कि वचन कहता है कि तेरा फेथ, तेरा विश्वास स्टेबल होना पहला बहुत ज्यादा जरूरी है। It is written in the Bible that your faith should be very stable and straight to the God. अगर आप फेथ रखते हैं तो आप एक चर्च के मेंबर बन सकते हो और क्रिश्चियन कहलाए जा सकते हो, पर अगर आपका फेथ स्टेबल नहीं है तो जीवन की पुस्तक पे आपका नाम नहीं होगा। It is written in the Bible that you should have a straight faith in God, लेकिन कलाम ये भी कहता है कि अगर आप कलाम से हटेंगे तो वो कलाम सीधा और कामिल नहीं है। अगर आपका विश्वास जौन सा है, आपका फेथ जौन सा है, जो स्टेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है, तो आप कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे और कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। If your faith is not strong enough in God, then you will not be able to face all the problems in your life. कई बार हम अपने जीवन में विश्वास की बातें करते हैं और विश्वास को अपनी जिंदगी में रखते हैं, पर हमारा विश्वास जौन सा बड़ा शेकी होता है। Many times we have faith in our life, but it is always shaky. और कई बार हमारा विश्वास जौन सा होता है स्टेबल नहीं होता, एक जगह पर नहीं होता, हमारा विश्वास बहुत सारी चीजों पर होता है। And sometimes our faith is not only on God, but on many different things of world. कई बार ये सब भी होता है, जब हम फेथ की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि फेथ रखते हुए हमारे काम एकदम पूरे हो सके। And sometimes we think that we have faith, so that by that faith everything will happen just as once. एक बार याद रखना, आपके स्टेबल फेथ के कारण पहाड़ दूर हो जाता है, पर आपके डाउट के कारण बहुत सारे पहाड़ खड़े भी हो जाते हैं। Remember one thing, that due to a shaky faith, your problems can increase, and that those problems may become a big stone and big hurdle in your life. With the faith, probably the mountains can move, but with the doubt, the mountains can appear more in your life also. एक चीज याद रखें कि हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी होती चली जाएं, वो प्रॉब्लम्स आपकी अगर आप ईमान रखते हैं तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप शक करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती भी जा सकती हैं। आज बहुत सारे लोग जो उनसे विश्वास के साथ चलना चाहते हैं, पर उनके पास स्टेबल फेथ नहीं है। Today many people want to walk by faith, but they don't have a stable faith. आज मैं सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, खुदावन ने मुझसे बातचीत की।
when I was praying this morning, the Holy Spirit spoke with me. मैं खुदावन से ये पूछना चाहता था, खुदावन जो तूने कल कलाम दिया था वो किस वजह से दिया था? I was asking God that the word that you have given me yesterday, why did you give me that word? Why did you say the cursed on my people? आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे लोग श्रापित हैं? Why did you say the cursed on my chosen one? आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे चुने हुए भी श्रापित हैं? Cursed on my own people मेरे अपने लोग श्रापित हैं because they are lazy. क्योंकि वो सुस्त हैं। बोलो हालेलुया। सुस्त से नाल नहीं, तगड़े तरीके ਨਾਲ बोलो हालेलुया। जोर दी बोलो हालेलुया। ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਸਤ ਨੇ। Yesterday the word of God says that cursed are those who are lazy in me, still they are living in me. वचन साफ कहता है कि जब तेरा विश्वास तेरे जीवन में है, अगर विश्वास स्टेबल नहीं है तो कभी भी अपनी मुश्किलों का सामना करके जीत हासिल नहीं कर पाएगा। And the word of God says that if you don't have a strong faith in God, you will not be able to face the problems in your life. आज अगर आपके जीवन में एक बात स्थिर कर चुकी है कि खुदावन मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास वो नहीं है कि जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, विश्वास है जो आप देखते नहीं हैं। Faith is nothing that you see, but faith is that you cannot see and still you believe. जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खुदावन ने क्यों कहा था? खुदावन ने अपने शागिर्दों को कहा, हे थोड़े प्रतीत करने वालों। Why did Jesus call his disciples, oh you little faith? Though you have a faith, but if it's a shaky faith, though it's a doubtful faith, though it has a lot of problems in it, it have a miscommunication with your God, it means that your faith is not stable. आपका ईमान भले बहुत कमज़ोर भी हो, बहुत ज़्यादा उसमें डाउट्स हो, बहुत उसमें शक हो, तो भी वो ईमान आपका कामिल ईमान नहीं कहला सकता। जोर से बोलो हालेलुया। आज हम एक चीज सीखने जा रहे हैं, खुदावन की 3 बातें हम बेशक सीखेंगे खुदावन के कलाम से कि हम अपने जीवन में स्टेबल फेथ कैसे पा सकते हैं। Today we are going to see 3 things from the word of God, that how can we have a stable faith in our lives. जितने शागिर्दों को, जितने प्रॉफिट्स को खुदावन ने चुना था, उनके जीवन में मुश्किल, कमजोरियां, विपत्ता इसलिए पाएगी कि उनका विश्वास स्टेबल नहीं था। In the lives of Jesus' disciples, there were so many issues, there were so many problems because they had a shaky faith. They were considered to be a prophet. वो नबी कहलाए जाते थे, They were considered to be as apostles. वो रसूल कहलाए जाते थे, They were considered to be as disciples. वो शागिर्द कहलाए जाते थे, But still they have a lot of problems. मगर फिर भी उनकी जिंदगियों में मसले थे। Though we are a Christian, क्योंकि वो यीशु पे ईमान रखने वाले though थे, we are Christian, क्योंकि हम यीशु पे ईमान रखने though वाले we हैं belong to this church, और हम इस चर्च में भी आते हैं, though we are the member of this church, हम इस चर्च के मेंबर भी हैं, though we are considered to be as a believer, हम ईमानदार भी कहलाए जा सकते but हैं, still we have a lot of problems. मगर फिर भी हमारी जिंदगियों में मुश्किलें Though we हैं। read Bible, हम बाइबल पढ़ते हैं, though we pray all day and night, हम दिन रात दुआएं करते हैं, though we consider to be as a righteous people, हम रास्तबाज कहलाए जाते हैं, but still we have a lot of problems. मगर फिर भी हमारी जिंदगियों में मसाइल हैं। जोर से बोलो हालेलुया। Still you say that to God, आज God, भी आप with खुदावंद से my कहते हैं faith, कि why खुदावंद this क्यों ये mountain is पहाड़ not मेरी going to दुआओं be? के कारण भी मेरी जिंदगी से नहीं जा रहा। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको एक बता देता हूँ, एक बात समझ जाएं, आज ध्यान से सुनना। यीशु मसीह सिचुएशंस नहीं बदलता, यीशु मसीह इंसान को बदलता है। Just remember one thing, that Jesus Christ does not change situations, he changes your lives. खुदावन का कलाम कहता है वो लोगों के दिलों को बदलता, सिचुएशन अपना बदल जाती है। The word of God says that it changes the heart and situations change by Because itself. the problem is this, that we pray to God, God please change the situation. क्योंकि मसला यह है कि हम खुदावंद से ये दुआ कर रहे होते हैं कि खुदावंद सिचुएशन को बदल। Problem is this, that we pray to God, God please change this kind of circumstances. हम खुदावंद से ये दुआ करते रहते हैं कि खुदावंद खुदा इन हालातों को बदल डाल, But we never pray, God please change me. लेकिन हम कभी नहीं कहते खुदावंद के मुझे बदल, We never say to God, God please change my lazy faith. लेकिन हम खुदावंद से कभी ये नहीं कहते कि मेरे कमजोर ईमान को अच्छा कर। God, we never say to God, God, I'm a fumble person and my lips are flattering. God, please change those words and give me a stable faith. हम कभी खुदावंद से ये नहीं कहते कि हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं, हमारे ईमान को अच्छा कर। हम अपनी प्रार्थना में हम ये रखेंगे, प्रभु जी ये मुश्किल बड़ी है, ये समस्या बड़ी है, ये समस्या दूर कर दे बस। We always pray to the God that God, this problem is too big for me, just change that problem, take it away. जोर से बोलो हालेलुया।
जल्दी से आज अपने कलाम को खोलें, जल्दी से पेन और कॉपी साथ में रखें। लेट मी टेल यू, आज आप अपने जीवन में एक कुव्वत को हासिल करेंगे। Today you are gonna see a big strength in your life. आज जो सी कुव्वत आपको मिलने जा रही है वो सिर्फ कलाम के थ्रू मिलेगी, क्योंकि हम अपने जीवन में विश्वास को रखते हैं, जिसे हम विश्वासी कहलाए जाते हैं। खुदा कहता है केवल सिर्फ विश्वास तुम्हें बदलेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास स्टेबल होना बहुत जरूरी है। The word of God says that faith will not change you, but your faith must be strong in Jesus क्योंकि Christ. वचन साफ कहता है कई बारी हमारे जीवन में जो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, इसका कि वो खुदावन उस मुश्किलों के ऊपर गौर नहीं करता, क्योंकि वो तुम पर गौर करता है कि अगर तुम्हारा दिल बदलेगा तो मुश्किलें भी बदलेगी। Because the Jesus look at you that when your faith will change, your situations will also change. Let's see, the first point है stable faith requires understanding of God's desire. मजबूत ईमान खुदावंद की हिकमत को सिखाता है। एक बात समझे, तो if you want to keep the stable faith, अगर आप खुदावंद में मजबूत ईमान रखने चाहते हैं, अगर आप स्थिर विश्वास के साथ खड़े होना चाहते हैं, अगर आप मजबूत ईमान के साथ खड़े रहना चाहते हैं, अपने खुदावंद अपने परमेश्वर की इच्छा को समझें। आज just try to understand the will and desire of God. Somebody say hallelujah. जोर दे बोलो hallelujah. तानू पता ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, right? You know that what is the desire of your child, Because ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। because you love your child. ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। You also know that what is the desire of your brothers and sisters, Because we really love our siblings. क्योंकि हमें अपने बहनों भाइयों से मोहब्बत होती हमें है। ये सब कुछ पता होता है क्योंकि हमारा रिश्ता बड़ा अटूट होता है। We know this because our relation is so strong. पर वचन साफ कहता है stable faith requires understanding of God's desire. लेकिन खुदावंद का कलाम साफ कहता है कि अपने खुदावंद की मर्जी को जानो। जोर से बोलो हालेलुया। आज ये समझ जाना, सिचुएशन खुदावन चेंज नहीं करता, खुदावन इंसानों को बदलता है। Just remember one thing, that God does not change situations, He changes human people. खुदावन गरीबी दूर करने नहीं आया, खुदावन आपके ईमान को पक्का करने के लिए आया था। God is not here to make you rich, but God came here to give you a strong faith. अपने प्रेयर स्टाइल थोड़े बदलें आज आप। Just change your prayer styles today. अपना नजरिया खुदावन की तरफ थोड़ा सा बदलें आज। Put your emotions and desires towards God. क्योंकि why the God said my people are accursed because they have a shaky faith and they are so lazy, they don't want to do anything for the Lord. क्योंकि कलाम कहता है कि लोगों का ईमान बहुत कमजोर है क्योंकि वह सुस्त हैं। क्योंकि सुस्ती के कारण वो अपने परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाते हैं। And due to that laziness, they cannot understand the desire of God. जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप इन आंखों से वो चीजों को देखना चाहते हैं जो आप अपने मुताबिक से अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं, वो कभी भी आपका फेथ स्टेबल नहीं होगा। If you want to see things with your own eyes, what you like, your faith will never be strong enough. और जोर से बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना उसकी 5 में पढ़ेंगे। 1 John chapter 5 verse 5 बड़े गौर says, से बड़े ध्यान से सुनना अब। It says like this, खुदावंद का कलाम कहता है, who is that overcomes the world? दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? Only one who believes that Jesus is the Son of God. सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। जोर से बोलो हालेलुया। आपके जीवन की मुश्किलें, आपके जीवन की समस्या, आपके जीवन की परेशानी, आपके जीवन की गरीबियां, आपके जीवन की सुस्तीपन, आपके जीवन की जितनी भी बातें हैं, परमेश्वर उस चीजों पर ध्यान नहीं करता, परमेश्वर सिर्फ आप पे फोकस करता है। Jesus do not look at your problems, at your the hurdles and curses in your life, but Jesus look at your faith only. But the problem is this, because you are lazy, because you do not understand the desire of the Lord, your faith is shaky, that's why the problem is more in your life. और मसला ये है कि आपका ईमान आपकी सुस्ती की वजह से इतना कमजोर है कि आपका ईमान कभी यीशु में कभी भी ताकत पा ही नहीं सकता। खुदावन ने क्या सी जिगरा रख, दिल रख कि मैं इस संसार उते जित हासिल कीती है। Jesus said, "Be strong because I have overcome this world." जोर दी बोलो हालेलुया। मैंने एक ब्रदर जी मिले सीगे, मैनू कहंदे सीगे, One brother met me and he said me, कहंदे पाजी साहब जिगरा बड़ा मेरे च। he said, "I am so brave." मैं कह बहुत बढ़िया गल है, जिगरा होना भी चाहिए है। I said, "Very good. You must have a very bravery in वो you." कहंदे लड़न लुड़न तो नहीं, डरते दौड़ते होंदे, जिगरा बहुत है साडा। And he said, "We do not scare of getting into fight." हां बल्ले तू बड़ा शेर है। I said, you're like a lion." ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। And he said that we are very brave and we can do anything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। You can beat people with your bravery. ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। You have a bravery to beat someone, but you do not have a bravery to bring someone up. ਥੋੜੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਜਰਾ।
जोर दे बोलो हालेलुया। आपके अंदर इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में है, बट यू डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गॉड्स डिजायर। You have so much understanding for yourself, लेकिन आपके पास खुदावंद के लिए उसकी मर्जी जानने की कोई भी इच्छा नहीं है। जो कब्र से फतेह हासिल कर सकता है, क्या फ़िरौन का मुंह नहीं बंद कर सकता था उस वक्त? The one who can overcome the power of grave, can't he shut the mouth of Pharaoh that time? क्यों 400 साल की गुलामी के लिए खुदावन ने उड़ीक की कि इनको तड़पने देना है, इनको यहीं पर साड़ना है, इनको इतनी मुश्किलों का सामना करना है? खुदावन चाहता एक सेकंड में भी कर सकता था। Why did the God waited for 400 years that Israelites should suffer? He could have delivered them at that time only. क्यों खुदावन ने जोना को मच्छी के पेट में इतने दिनों के लिए सफर करने के लिए कहा? Why did Lord send Jonah into the mouth of fish to suffer for 3 क्यों days? 40 साल तक खुदावन ने मूसा को मिदान देश में रखा था? Why did Lord send Moses to Midian for 40 years? क्योंकि क्या खुदावन सोचता था कि 40 साल के बाद ही सुधरेगा ये? Did God think that Moses will change after 40 years? Because the problem is that we are not ready to understand the God desire. So God waited and God wait till the time you get convinced about the God's plan. Then God will tell you, yes, it's a time for you to get up, and I will definitely use you for now. और खुदावंद ये देखता रहता है, इंतजार करता है कि कब आपका ईमान बदले ताकि वो आपके दिल को बदल कर अपनी तरफ ला सके। क्योंकि वचन यही बताता है कि कलाम कहता है कि who is the overcomes the world. That's why the Bible says कि कौन है जो इस दुनिया पे गालिब आ सकता है? जोर से बोलो, आप किस पे ईमान रखते हैं? Who do you believe on? बोलो जोर से हालेलुया। एक बार समझें, आपका शेकी फेथ आपको आगे जाने से रोक रहा है। Just remember one thing, that your weak faith is stopping you to become stronger in अगर God. आप अंधकार में आ रहे हैं, मुश्किलों में आ रहे हैं, परेशानियों में आ रहे हैं, तो ये ना सोचे कि आपका परमेश्वर कमजोर है, पर खुदावन ये बताना चाहता है कि तेरे विश्वास के कारण तू यहाँ से निकल सकता है। If darkness is coming in your way, do not think that your God cannot do that, but it is so that your faith must be that much strong to take you out of it. तारे को तो देख दे यार। When does the star you can see? जोर दी बोलो। दिने तारे कौन लभदा है? Who look for the stars in the day? बोलो हालेलुया। तारे कब आते हैं? When does the star comes? स्टार्स मिलते हैं हमें जब अंधेरा होता है, राइट? We can see stars when there is night. मैं आपको ये बताऊं, the beauty of believers is like this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ईमानदार की खूबसूरती ये जो है, स्टेबल फेथ वाले वो अंधकार में चमकते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूत ईमान वाले हैं वो अंधेरे में भी चमकते हैं। मजबूत लोग, विश्वास में जो लोग होते हैं, वो मुश्किलों में भी कभी भी अपने परमेश्वर से गिला नहीं करते, वो भी फिर भी खड़े रहते हैं। बोलो हालेलुया। The righteous people always stand strong against the problems in their lives. अगर आपका विश्वास शेखी है, अगर आप आज अभी भी ये सोचते हैं, प्रभु जी मैं अंधकार में, मुश्किलों में मैं पड़ चुका, खुदावन मेरी मुश्किलें दूर कर, खुदावन कहते हैं तेरा विश्वास स्टेबल होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। If you still are in the troubles and you are trying to take yourself out of these problems by praying, it cannot happen, but by faith the God says it will happen. आपको पता है what's a God's desire? आपको पता है कि खुदावंद की मर्जी क्या है? God tried to put his people in the battle by his own will. खुदावंद अपने लोगों को उस जंग में अपनी मर्जी से भेजता है। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता कई बार आपको लगता है गोलियत की तरह आपके सामने मुश्किलें हैं। Sometimes you see that there are problems like Goliath in your life. खुदावंद आपको गोलियत की तरह मुश्किलें दिखाता है। God bring problems in your life in the shape of Goliath. आपकी गोलियत की तरह आपकी तरफ समस्या आ जाती है। Like Goliath, problems come in your way. कई बार खुदावन खुद वो गोलियत की तरह आपके जीवन में समस्या भेजता है Sometimes God sent problems like the Goliath came, कि आपके अंदर से दाऊद को जिंदा कर सके वो। so that he may bring a birth of David in you. बजाओ ताड़ी यीशु के नाम से, बोलो हालेलुया। आप ये समझो खुदावन का ये प्लान है, दिस इज द
God's desire. Understand this. ट्राई टू ये समझने की कोशिश करें कि यही खुदावंद की मर्जी You है। know, 6 months back I was praying and I was talking to God. God changed certain situation, but God immediately started yesterday in the fasting period. God told me, do not pray for the situations. 6 महीने से मैं खुदावंद से यही दुआ कर रहा था कि खुदावंद इन चीज़ों को इन हालातों को बदल डाल, लेकिन कल की फास्टिंग प्रेयर में खुदावंद ने मुझे कहा कि मैं इन चीज़ों को नहीं बदलूंगा। Sister Ji, I'm telling you, brother Ji, I'm telling you, to each and everyone who's listening to me, कि खुदावन ने ये मुश्किलें जानबूझकर रखी हैं आपके जीवन में। भाई और बहनों, मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ that God has put these situations by His will in my इन life, मुश्किलों में दाऊद जिंदा होगा। so that due to these problems a birth of David should come in me। Now you understand the God's desire. आप खुदावंद की मर्जी को आप समझें? समझ रहे खुदावन की मर्जी क्या है, प्लान क्या है? क्या आप समझ do you understand what is the will of I God was right now? totally overwhelmed in the morning. I was totally shaking when God spoke to me clearly. It said that it's not about the problem. It's about that I want to change the personality of a person. मैं आज सुबह बहुत भरे दिल से खुदावंद से दुआ कर रहा था और खुदावंद ने कहा था कि मैं सिचुएशन को नहीं बदलूंगा, मैं हालात को नहीं, लेकिन मैं दिल को बदलूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर कल भी वैसा था, आज भी वैसा है और आने वाले कल में भी वैसा ही होगा। Our God is same as He was, as He is now, and He will ever will be। आप कल कैसे थे, आज क्या हो और कल क्या होगे, क्या कौन इस विश्वास से कह सकता है मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा? Who can say that I will be faithful in God as I was in yesterday, today, and tomorrow? जोर से बोलो हालेलुया। To see lot So of this troubles is the and first problems, point, so that you can face it, so that you can come up with a stable faith like a David had. और खुदावंद की मर्जी ये है कि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मसले आते हैं, तो आप एक मजबूत ईमान के साथ खड़े हो सकें। जोर से बोलो हालेलुया। Let's see the second point. दूसरी बात, Stable faith does not need any sign. मजबूत ईमान को किसी चिन्ह की, किसी निशान की जरूरत नहीं होती। बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो। आज मैं एक थोड़ा गल क्लियर करूंगा आज भी। Today I want to clear one thing to you। आपको पता है जो एक विश्वास जौन सा होता है, द फेथ एक वाईफाई की तरह होता है। वाईफाई की तरह होता है फेथ। Your faith is just like a Wi-Fi। वाईफाई किसको वाईफाई के बारे में पता है? How many of you do knows about the Wi-Fi? खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं समझाऊंगा चंगी तरह। Raise your hands or I'll let you know what that Wi-Fi is। ये जनरेशन आईफोन वाली ही है। This generation is a generation of iPhones। बोलो, खुशी ना बोलो, सारे को आईफोन है, बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो। किने देता आईफोन? Who gave you that iPhone? पादरी साहब दिन रात मेहनत करी दी है। Pastor, we work day and night। किने देता आईफोन? Who gave iPhone? बोल दे घट, ये बोलो किने देता आईफोन? जो से बोलो हालेलुया। Bible say faith, stable faith does not need any sign. कलाम कहता है कि मजबूत ईमान किसी निशान की मांग नहीं करता। ऐसा निशान, ऐसी बात, ऐसा एविडेंस जो आपको तसल्ली दे, परमेश्वर वैसा काम नहीं करेगा। Such a sign that satisfies you, God will never do that work। ऐसी बात जो परमेश्वर आपके दिल को तसल्ली मिले, खुदावन आपके लिए नहीं करेगा। The word that will satisfy your heart, God will never do When that। I am in the problem, God never satisfy my soul with my own understanding. अगर मैं मसले में हूँ तो खुदावंद मेरी जान को तसल्ली नहीं देगा मेरी मर्जी से। And He never counsel me, He never console me according to my own mentality and my thoughts. वो कभी मुझे मेरी इंसानी हिकमत के सबब से, इंसानी हिकमत के बाइस मुझे समझाएगा नहीं, आगे नहीं लेकर चलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, आने वाले कल में भी वैसा होगा। हालेलुया। Jesus Christ was good yesterday, today and tomorrow। कल आपकी सिचुएशन खराब थी, Yesterday your situation was bad। आज सिचुएशन बदली है। Today it has changed। कल को tomorrow बोलो ठीक ही होगी कि नहीं होगी? would it be better or not? अगर आज आपकी सिचुएशन बेहतर है तो कल को क्या होगा? If today is your situation is better, what will happen tomorrow then? परमेश्वर के लोग, स्टेबल फेथ वाले लोग तूफानों को देखकर हंसते हैं। बोलो हालेलुया। मजबूत ईमान वाले तूफानों को देखकर हंसते हैं।
उनको कुछ नहीं And समझते। that's why this is the beauty of the believers who have that stable faith, because if storm is coming towards you, और यही एक ईमानदार की खूबसूरती है कि अगर तूफान उनकी तरफ आ भी रहा if है, storm is coming towards your family, अगर तूफान आपके घराने की तरफ आ रहा है, if a small stone hits you at the back, और अगर कोई छोटा सा पत्थर आपकी कमर पे लग भी जाता do है, not curse your Lord, do not creep in front of the Lord. तो अपने खुदावंद पे कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। अगर इन्हें खुदा दे सामने, अगर तुसी देख विश्वासी हो, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, And if you are a believer and there is such a big storm in front of you, खुदा ने उस पहाड़ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਚੀਕਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। God has stopped that storm so that if a small stone hits you, you should not say bad things about परमेश्वर God. ने बड़े पहाड़ से तो बचाया है ना। खुदावंद ने God has saved you from a big trouble. और somebody बोलो हालेलुया। You do not need any sign. आपको किसी निशान की जरूरत नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप साइन मांगेंगे, क्वेश्चंस पुट करेंगे, आप अपने आप डाउट में चलेंगे। And if you start asking for signs, you will be in doubt and you will raise questions अब अगर ये about it. बोलेंगे प्रभु जी कਦੋਂ तक मैं मुश्किल सामना करूंगा, कब तक मैं अपने जीवन में इस समस्या को देखता रहूंगा, कब तक मेरे जीवन में यही प्रॉब्लम चलती जाएगी। And you will keep saying that why this situation is keep coming in my life again and again and I'll again. give you the answer. God is not interested in these kinds of talk. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खुदावंद इन जैसी दुआओं में बिल्कुल तवज्जो नहीं रखता। If you're talking to your Lord, अन्ना भी की कहती सी कि हन्ना कहती कि मेरी औलाद दे दे, मेनू औलाद दे दे, मेनू औलाद दे दे, right? You should remember that Hannah was praying that God give me son, give me son. Why she was saying God give me a son? Because she wants to show those people who persecute her. She was asking for a son because she wanted to show his son to that people जो उसके साथ ज्यादती कर रहे God थे। was not interested in those things. खुदावंद को ऐसी बातों में कोई तवज्जो You नहीं है। want to show that you have a great business to your friend. God is not interested in your prayers. अगर आप अपने दोस्त को अपना अच्छा कारोबार दिखाना चाहते हैं तो खुदावंद को इस बात में भी कोई तवज्जो नहीं आप है। मेरे साथ हैं, जोर से बोलो Are you हालेलुया। with me? आज मेरे साथ जोर से बोलो हालेलुया। Are you with me? आपके पास बड़ी गाड़ी आ जाए कि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, God is not interested in your prayers. Do you want to show your luxurious car to your friend? God is not interested in that. ओ बोलो हालेलुया। एक काम करते हैं, जल्दी से, I need one person. Brother Matthew, जल्दी से भाग के जल्दी से। Let me show you something. Praise God. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी शक नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई किसी तरह का सवाल नहीं करता है। Our God is awesome that He does not have doubt in Him. इसको पकड़ना भी है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा था, कहते हैं तुम्हारे लिए साइंस नहीं बने, तुम्हारे लिए मिरेकल्स बने हुए हैं। Because the God clearly said that there are no signs for you, there are no wonders for you. कई बार ना जो स्टेबल फेथ होता है ना, स्टेबल फेथ का ना कोई सेंस नहीं होती कई बार। And sometimes the strong faith does not have any meanings. You know, when you talk to the people, like, no, we do believe a God, things will be okay. You're not talking in a sense. This doesn't make a sense. Things are not getting better. You are in a trouble. This life is becoming so miserable, and you think you're saying that things will be okay. और जब आप किसी से ये कह रहे होते कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी सिचुएशंस वही हैं, हालात वही हैं, तो अगला बंदा यही समझता है कि ये ऐसा क्यों कहे जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। Sometimes, like, your stable faith doesn't give a sense to anyone. और कभी कभार आपका मजबूत ईमान अगले आदमी के लिए किसी किस्म की कोई तवज्जो का मरकज नहीं बन रहा वो होता। सेंस नहीं पेश करता जो स्टेबल फेथ होता है। It doesn't give any meaning to that person. But that's why it creates lot of miracles in your life. लेकिन फिर भी वो बड़े-बड़े मौजज़े आपकी जिंदगी में कर जाता इसलिए है। वो आपके जीवन में मौजज़े करता है क्योंकि वो सेंस क्रिएट नहीं करता है। वो आपकी जिंदगी he does a great miracles in your life because it creates a sense in your life. समझो बात को, अगर आप उस सेंस को दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे ये फेथ इस करके है, आप परमेश्वर का प्लान आपकी थॉट्स की तरह नहीं काम कर रहा है। Let me tell you that. Just remember one thing, that your thoughts does not work as the thoughts of God works. आप अपने तरीके से लोगों को वचन सुनाना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है इस रीति से ना सुना जिस रीति से तू चाहता है, पर उस रीति से बोल जिस रीति से मैं चाहता हूँ। You want to preach people about the word of God by your own will, but God says do not preach it by your understanding, preach it with my understanding. अगर हमारा परमेश्वर कल, आज और आने वाले कल में एक समान है, तो हमें बदलना नहीं है। If our God is same as He was now and today, we do not have to change ourselves also. जी जल्दी से जाके ये बाइबल ब्रदर जोसेफ को पढ़ा के आओ, जल्दी से गो ब्रदर जोसेफ को देख रहे हैं, ब्रदर जोसेफ को बाइबल देख रहे हैं, जल्दी खड़े रहो वहीं पर खड़े रहो।
अब एक बात देखें कि परमेश्वर अपने लोगों को किसी मकसद से भेज रहा है, वो साइंस के साथ नहीं, बल्कि उसकी आवाज सुनने पर आप रिएक्ट करते हैं, राइट? Remember that God is sending people to someone so that you should know, you should listen the word of God through him. जो बाइबल लेकर ब्रदर राजवीर को देंगे, जल्दी Give that Bible to Brother Rajveer. हम उनको पढ़ाओ जल्दी। अब ये देखिए परमेश्वर क्यों अपने लोगों को ऐसा काम कहता है जिसके बारे में आपको समझना है। And why does God tell people about those things that you cannot understand? अब देखिए आप परमेश्वर से अगर बात करना चाहते हैं, परमेश्वर से पूछना चाहते हैं प्रभु जी क्यों, तो उसमें परमेश्वर की मिरेकल की बात नहीं हो पाएगी। And if you keep asking God why, it will not give you a sense of miracle in your life. वचन में लिखा है जब एक अंधा इंसान को परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे शिफा देना चाहता हूं, कहता उसकी मिट्टी पे थूक कर कहा, उसकी आंखों पे लगा, कहता उस कुंड में शिलोह कुंड में जाकर उसको धो ले जाकर। And when a blind man came to Jesus spit on the soil, he put it on his eyes and told him to wash it in Shiloh. मिट्टी को उठाकर उस लेवी को उठा के आंखों पे लगा के कहा कि यहाँ पर तेरी आंखें नहीं खुलेंगी। क्या खुदावन उसकी आंखें तब नहीं खोल सकता था? Jesus put that soil on his eyes and told him to wash in Shiloh. Can't Jesus open his eyes at that very उसे moment? बोला शिलोह कुंड में देखो जाना पड़ेगा जिसके बारे में तुझे पता भी नहीं है। He told him to go to Shiloh, which that blind man does not know. तुझे उस जगह पर जाना पड़ेगा जिसके बारे में तुझे अभी तक उसके ख्यालात भी नहीं है। The blind man has to go to that place with that he has never seen. वचन में लिखा उसने कोई सवाल नहीं पूछा पर वो चला गया वहां। The Bible says that that blind man doesn't ask any question, but he went there. वो जा रहा होगा, He might be going there. कहीं पर गिर भी रहा होगा, He might be falling down. वो जा रहा होगा, He might be going. वो लोगों से पूछ भी रहा होगा, He might be asking people. कई लोग उसका गलत भी एड्रेस देते होंगे, Might some people give him wrong address? ना ਅਸੀਂ भी करते ਹੁੰਦੇ ना कई बारी। Sometimes we do the same. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਓ। Sometimes we know that Mr. Chopra is living here, but we tell them to go there. बोलो हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। We have been doing this when we were child. ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ थे कि हाँ जी ये वाला घर किथे, मैं कहा ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। And we tell people the wrong addresses, and by telling that nobody is living here. ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। And we enjoy that. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ। And we have been enjoying that अब thing. वही चीज अब वो अंधा इंसान दुखी, उसको नहीं, किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह ने उसे भेजा है। And still that blind man was going there, but nobody knows that Jesus has sent him. उसके पास कोई साइन नहीं है। That blind man doesn't have any sign. उसके पास आवाज है कि जाके शिलोह कुंड में चला जा। But he had a word to go to Shiloh and आपके wash पास his eyes. आज भी आवाज है जाकर पूरा कर। And today have the same voice that go and do it. आज भी परमेश्वर ने कहा है कि हाँ भी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, but you do not have a sign at all. And still today God is sending you here and there at different places, but there is no sign in your life. सिस्टर प्रवीण को बाइबल देकर आओ जल्दी भाग के। प्रेज गॉड। जल्दी देखेंगे। इस सेड हिब्रू 11 उसकी 1 आयत में क्या लिखा है? इब्रानी की खत उसकी 11 उसकी 1 में ऐसा लिखा है, now faith is assurance of things hope for, the conviction of the things which is not seen at all. विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह यही विश्वास कहलाया जाता है। Amen. अब ये समझे, देखिए परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे साइन नहीं मिल रहा उस पर खड़ा रहे तू आज। And now Jesus said that the sign that you are not having in your life, you have to stay on that. ब्रदर मैथ्यू को मैंने जो बोला वो कर रहे हैं अभी, राइट? Whatever I'm telling Brother Matthew, he's doing that. शायद इसमें सेंस लग नहीं रहा, किसी को लग रहा है पादरी साहब पता नहीं कदे बाइबल पढ़ाई जाते पे है। Maybe you might not understand why pastor is doing this. पहली गल तो ब्रदर जोसेफ ने कहा कि मेनू कदे बाइबल दा क्या है उन्होंने। First thing, Brother Joseph might have thought that why pastor has sent Brother Matthew to me. He's not asking any questions to me. But he hasn't. लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा. But he is doing exactly what I'm saying to him. लेकिन वो वही कर रहे हैं जो मैं उनसे कह रहा हूँ. This is called the stable faith. यही एक मजबूत ईमान कहलाता है. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. You're not supposed to ask anything from the Lord. आपको खुदावंद से कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है. Birth in this world, he will not give you a snake to eat. अगर परमेश्वर ने तुझे जन्म दिया है तेरे लिए बेस्ट रखता है वो. If God has given you birth, He is going to give you the best. If you want कि आपके विश्वास में कोई साइन हो, अगर आपके if your faith is asking for any sign,
आप चर्च में आ रहे हो कि पादी से हालात नहीं बदलते पे। You are coming to the church and you are saying, Pastor, that situations are still as it is. ਮੈਨੂੰ 99% लोगों ने यही गल कही है, किसी ने आके मैंने ये नहीं किया खुदावन में पर पास्टर जी दुआ करो मेरा दिल बदल जाए आज। 99% came to me and asked me to pray change situations, but nobody asked me to change hearts. 99% लोगों ने यही गल कही है कि हालात बिगड़ते पे ने। 99% people told me that situations are getting worse. जोर से बोलो हालेलुया। खुदावन ने उस अंधे इंसान को उसी वक्त चंगा नहीं किया। Jesus didn't heal that blind man the very पर moment, खुदावन उस चिंगाई में उसे सिखाना चाहता था। but Jesus wanna teach him something. चिंगाई अहमियत नहीं रखती, परमेश्वर की आवाज अहमियत रखती है। Healing does not have any meaning, but the word of God does. अगर परमेश्वर ने तुझे कहा तेरे को जाना पड़ेगा, If God has told you to go, अगर परमेश्वर ने तुझे कहा तेरे को श्लोक कुंड में जाना if पड़ेगा, God told him to go to the Shalach, ओ जोर से बोलो हालेलुया। आपकी चिंगाई आज हो जाती है, अगर कल को खुदा आवाज आता तो आप सोए रहोगे फिर। if you are healed today and tomorrow God calls you, you will be sleeping. बाइबल लेकर ब्रदर तारीख को दें जल्दी से आकर। और यही परमेश्वर का आज ये साइन आपके जीवन में है, बोलो हालेलुया। And this is the sign of God in your lives This today. is called the servant of the Lord. और ये कहलाता है खुदा का खादिम. ये होता है servant of the Lord. You are not questioning to the Lord, but you have to do it. और ये होता है खुदा का खादिम जो पूछता नहीं है खुदा उनसे, लेकिन वो करता है जो खुदा कहता If है. you keep the faith, you have a lot of questions. अगर आप ईमान रखते हैं तो आपके बहुत से But you सवाल have भी a होंगे. stable faith, you will have no questions at लेकिन all. अगर आपका मजबूत ईमान है तो आप कभी सवाल नहीं That's why करेंगे. Bible says कि तुम्हारा विश्वास शेकी नहीं होना चाहिए। हे थोड़ी प्रतीत करने वालों, तुम तो अभी भी मुश्किल और अभी भी चिन्ह के बारे में उससे मांगते That's हो। why the word of God says that, oh you little faith, you still ask me for signs and wonders in your life. आज भी परमेश्वर ने आपके जीवन में जीत रखी हुई है। Today God has put victory in your life. Who is ready to receive that victory? कौन तैयार है उस ताकत, उस फतह को लेने कौन के चाहता है लिए? प्रभु जी मैं उस विक्ट्री को लेना चाहता Who हूँ? wants that victory in his कौन life? चाहता है परमेश्वर तेरी आवाज अहमियत रखती है? Who says that God your voice is so कौन much for चाहता है me? खुदावन तेरा कलाम अहमियत रखता है? Who says that God your word is too much for मैं me? चंगा हूँ या ना हो, तू मेरा परमेश्वर है और रहेगा और हमेशा मैं विश्वास में बना रहूंगा। If I heal now or not, you was my God and you will ever be my God. That's why Bible says कि वो चिन्ह है कि आपके जीवन में faith stable होना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि आपका कलाम खुदावंद में मजबूत होना बहुत जरूरी है. जाके सुशंसा को बाइबल देखे आए जल्दी से भागकर। और यही परमेश्वर का यही साइन आपके जीवन में आज काम कर रहा है। And this sign is going to work in your life And today. this is the second point, that you are not supposed to ask a sign from the Lord. ये दूसरा पॉइंट है कि खुदावंद से कोई साइन नहीं मांगेंगे. Very important. Listen very carefully. Stable faith never give answer to your prayer in no. मजबूत ईमान आपको ना का जवाब कभी भी दुआ में नहीं देगा. एक स्टेबल विश्वासी की प्रार्थना का आंसर ना नहीं होता. The answer of a righteous people's prayer will never be no. कितने लोगों की दुआओं को परमेश्वर ने नो कहा है? How many people's prayers answer was no? एक मैं दोबारा बोलता हूँ. आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलना तो आप सोचते वो ना है, right? If your prayers doesn't get answered, you might be thinking that it is the answer no. एक इंसान के जीवन में एक काम पूरा नहीं हो रहा, वो प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, दान दे रहा है, दसवंध दे रहा है, ईमान को मजबूत कर रहा है और सारी वफादारी को शो कर रहा है, पर फिर भी उसको जवाब नहीं मिल रहा. कारण क्या है? If a person is keep coming to church, praying, giving his tithes regularly and being faithful to God, and still he doesn't get answer from God. सिस्टर सुंबल को बाइबल दें जल्दी से आके. अगर परमेश्वर आपके जीवन में ये काम को कर रहा है, If God is doing that work in your अगर life, आपके जीवन में ये अभी भी प्रार्थना आपकी दुआ चल रही है, पर अभी भी आपके जीवन में ये लग रहा है कि प्रभु जी मेरी जीवन में आंसर नो क्यों है? and still the prayer is going on in your life day and night, but still there is the answer no. 90 साल की उम्र तक अब्राहम के जीवन में औलाद नहीं थी, क्या खुदावन ने ना कहा था उसे? Until 90 years, Abraham didn't have a child. Did God tell him no? क्या खुदावन ने उसे इनकार किया हुआ था? Did God denied him? बोलो 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 जोर से बोलो हालेलुया. जकरिया को परमेश्वर ने कहा कि या जा कह रहा तेरी बीवी एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा रखना. वो यूहन्ना बपतिस्मा पे यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा. God told Zechariah that your wife will give birth to a child and he will be called John the Baptist. क्या वो जो हाई प्रीस्ट होने के बाद भी उसके काम नहीं बन रहे थे, क्या परमेश्वर ने नो कहा हुआ था उसको?
being a high priest, his works were not done. Did God told him no? क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसा स्टॉप लगाया हुआ था कि तू तेरी जीवन में जितनी मर्जी प्रार्थना ये मैं पूरा नहीं करूंगा? Did God put bondage in his life that whatever you ask, I will do, but I will not do that specific thing? मैंने बताया था कि faith is like a Wi-Fi, right? I told you that faith is just like a Wi-Fi. आपको दिखता कुछ नहीं है, पर वो आपको कनेक्ट जरूर कर देता है और आपकी जरूरत के अनुसार। You don't see anything, but you got connected due to your own needs. अब ये समझें जरा, आप अगर फेथ में है, आपका स्ट्रॉन्ग फेथ, आपका स्टेबल फेथ है, आप प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा पर आप करीब नहीं करेंगे। And if you have a strong faith and you are praying and God is not answering you, you will not say bad things about it. एक बात समझे कि परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं, उनकी जो स्टेबल फेथ वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ये वाला मैसेज दिया हुआ है। The people who have a strong faith, this is the message that God has given for them. Stable faith never give answer no to your prayers. मजबूत ईमान कभी आपकी दुआ का इनकार नहीं It करता। always give answers in yes. वो हमेशा आपके ईमान का जवाब हाँ में देता है, Or they'll give you not yet. या वो ये जवाब देता है कि अभी नहीं, Or I have something better in my mind. या फिर मेरे पास तेरे लिए इससे बेहतर है। बोलो जोर से बोलो। परमेश्वर कहता है जो फेथ जो आपका स्टेबल रहेगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर चाहे यस में देगा, या फिर ये बोलेगा कि अभी नहीं मैं दे सकता, और या ये बोलेगा कि तेरे लिए मैंने इससे भी बेहतर रखा है, पर कभी ना नहीं बोलेगा वो। And if you are praying with a stable faith, God will answer that not yet, or maybe I have a better thing for Do the you. prophecy, जितने लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं आप खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। I want to say today that people who want to open their own business, God is going to do that. आपने बड़े घर के बारे में सोचा, सबसे बड़ा घर आप ही का होगा यीशु मसीह के नाम में। If you are planning to have your own house, God is going to give you right now. आपके बच्चे फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। Your children will be stronger in It's God. not that the God is not interested in giving you, ऐसा नहीं है कि खुदावंद आपको देना नहीं but चाहते, God is about to give you, खुदावंद आपको देना चाहते but हैं, God is waiting for your stable faith. लेकिन खुदावंद आपके मजबूत ईमान का इंतजार करते हैं। Remember that first you need to fulfill the desire of the Lord. याद रखें कि आपको खुदावंद की मर्जी को पूरा करना And do जरूरी not है। ask for the sign, ऐसा नहीं कि किसी चिन्ह के लिए करें, and do not doubt about if God says any word. और शक ना करें अगर खुदावंद की तरफ से जवाब नहीं ब्रत आया। तारीख को देखे आए बाइबल जल्दी से। और that's why Bible say that stable faith never give answer to your prayer. No, it always say yes, not yet, and I have something in my mind. और खुदावंद का कलाम कहता है कि मजबूत ईमान की दुआ आपको ना में जवाब नहीं देती, वो हाँ में, अभी नहीं, या मेरे पास तेरे लिए बेहतर है का जवाब देती अब है। ये समझ जाए कि परमेश्वर ने आपको अभी तक इस सिचुएशन में क्यों रखा हुआ है। Now, do you understand that why God has keeping you in this You are situation? praying, God, I need this, and you're emphasizing on your needs. और आप खुदावंद को जोर देते हैं कि मेरी ही सिचुएशंस को, मेरी ही जरूरतों को पूरा कर। We are emphasizing on our needs. आप खुदावंद को जोर देते हैं कि मेरी ही जरूरतों को पूरा कर। Bible says that many prophets and many apostles and many disciples, they emphasize on their own spiritual needs. और कलाम कहता है कि बहुत से रसूलों ने, नबियों ने खुदावंद से यही दुआ की कि हमारी ही जरूरतों को पूरा कर। उन्होंने अपनी आत्मिक जरूरतों को भी परमेश्वर के सामने रख दिया। They put their spiritual needs in front of God. खुदावन ने जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया तो खुदावन का प्लान 120 लोगों के लिए नहीं था। When God sent His Holy Spirit to the church of 120 people, that plan was not only for those people that परमेश्वर time. की मेंटालिटी सिर्फ 120 लोगों के लिए नहीं थी, God's plan wasn't there for 120 people only, पर 120 लोग बिना किसी शक के, बिना किसी दायरे में रहकर, बिना किसी सोच में रहकर परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए तैयार हो चुके थे। but those 120 people didn't doubt on God, didn't question anything, but they were so prepared to fulfill the will of God. जोर से बोलो हालेलुया। एक साल में I will grow in a mighty way. Let me tell you that. Within 1 year, आप खुदावंद में तरक्की पाते चले जाएंगे। I will grow in a mighty way. Let me tell you that. मैं खुदावंद में मजबूती से बढ़ता चला I will जाऊंगा। go. I will richly blessed in this world also. मैं इस दुनिया में बहुत बरकत पाने वाला हूँ।
खुदावन ने मुझसे कहा है, बोलो हालेलुया। God has promised me this. खुदावन ने मुझे सुबह कहा है, हालेलुया। खुदावन ने मुझे सुबह कहा। आप देखेंगे I will be richly blessed in this United States of America. और आप देखेंगे कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत बाबरकत इंसान If कहलाऊंगा। you have a stable faith, अगर आप में मजबूत ईमान है say to yourself, yes, you will be richly blessed in the mighty name of Jesus तो अपने Christ. आप से कहें कि आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बहुत बरकत पाएंगे। जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम Just में, give a clap हालेलुया। to our living God. आपकी सिचुएशन के ऊपर तवज्जो नहीं है, परमेश्वर आपके दिल के ऊपर तवज्जो देता है। God is not concentrating on your situations, but He is concentrating on your faith. Yeah, that's the answer that you have today in this very time. And God is looking for such people, those who have a stable faith. और यही आपके लिए जवाब है कि वो लोग जो मजबूत ईमान ब्रदर जी, रखते मेरी हैं। बाइबल जल्दी से लेकर आए आप। And that's why the Bible के अनुसार जो काम परमेश्वर ने किसे सौंपा है, बिना किसी शक के, बिना किसी दायरे से करते जाएं आप। And that's what the word of God says, that the work that has given to you should not doubt and no questions. You know, मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है, God give me the best. I want to portray myself in the best way. मैं खुदावन से हमेशा ही दुआ करता कि खुदावन मुझे अच्छे से अच्छा दे ताकि मैं वो तेरी राह में ले जाऊं। खुदा कहता कि ऐसे मत दुआ करना आज के बाद। खुदावन ने कहा ऐसे दुआ, God told me not to pray कहते like अगर that, प्रार्थना करनी तो ये कहना कि मुझे और पवित्र, पाक और दिलेर बनाओ बस। but pray that God make me pure in you. लास्ट फास्टिंग प्रे में खुदावन ने हमें ये सिखाया कि if you are holy, then you it means you are anointed. पिछली फास्टिंग प्रेयर में खुदावन ने हमें यही सिखाया कि अगर आप पवित्र हैं, आप पाक हैं, तो ही आप खुदावन अगर में कायम होंगे। पवित्रताई में आप चल रहे हैं, आपका जवाब कभी नो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। If you are walking in holiness, the answer of God will never be no. ब्रदर जी, जब मैं आपको बाइबल देने के लिए कह रहा था, क्या चल रहा था दिमाग में? Brother, when I was asking you to give Bible to people, what was you thinking? मैंने आपको वहां से उठाया, राइट? I told you from that corner, खुदावन ने मुझे भी पीछे से उठाया था। my God also brought me up from अगर one खुदावन ने corner. आगे रखा है, And God has put me in front of you. बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ये समझ जाएं कि परमेश्वर आज आपको वो काम करने के लिए कह रहा है जो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है। Remember one thing, that God is telling you to do something that is not in your mind. आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान होते हैं, पर खुदावन का कलाम कहता है जो परमेश्वर की मर्जी वही फुलफिल होती In your है। minds you have many thoughts, but the plan of God will fulfill. अगर परमेश्वर ने आपको इधर लेकर आया है, If God has brought you here, आप पीछे नहीं कभी जाएंगे you यीशु will मसीह के नाम never में। be going back. और यही परमेश्वर का और ये वायदा है। समझे, परमेश्वर ने आपकी सिचुएशंस के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए स्लीब उठाई है। And remember that God doesn't took that cross for your situations, but to bring you uplift in your faith. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी इस झगड़ा, आपकी लड़ाई झगड़े के लिए परमेश्वर ने स्लीब नहीं उठाई है। God has never took that cross for your fights. Yo, God said, just because I want to change you, लेकिन खुदावंद ने सिर्फ इसलिए कि आप बदल जाएं, your attitude needs to be changed tonight. आपका रवैया बदलना जरूरी है, Your prayer life needs to be changed tonight. आपकी दुआ या जिंदगी बदलनी जरूरी Being a है। servant of God, I put a request in front of you. मैं खुदावंद का खादिम हुए आपके सामने ये अर्ज रखता हूँ, Bring your life in a holy way. अपनी जिंदगी को पवित्रताई में ले आइए, Bring it in a holy way. अपनी जिंदगी पाकीज़गी में लाएं। Sky is the limit. आसमान आपकी मंजिल है। Oh, sky is the limit. आप इतना ऊंचा उठने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। You are going to be so high and blessed in the name of आपका Jesus. विश्वास स्टेबल होना बहुत जरूरी है। Your faith needs to be very strong. God told me it will be yes, or it would be not yet, or probably I will give you the best in the future. और खुदावंद ने कहा हाँ अभी नहीं, या हो सकता है बहुत जल्द। अगर आपने ये परमेश्वर से मांगा कि खुदावन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, खुदावन की लिस्ट में है वो, स्ट्रेट लिस्ट में है वो। If you have asked for so many things to the God that are worldly, keep in mind that it is already in God's eye. Do not work hard for those things. Do not work hard for to receive such things in your उन life. चीजों के लिए ज्यादा मेहनत मत कीजिए, पर उन चीजों के लिए मेहनत कर जिससे तू परमेश्वर के सामने सिद्ध हो जाए। but work hard for those things that can bring holiness in your life तू towards परमेश्वर God. के सामने पवित्र हो जाए। आप खुदावंद के सामने पाक हो तो जाए। परमेश्वर के सामने पूरी अक्ल बुद्धि समर्थ के साथ चलना शुरू हो जाए। That you should walk in God with all your mind, strength and your love. यही प्लान परमेश्वर का है। This is the plan of God in your कितने life. लोग स्टेबल होना चाहते हैं, जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। How many people want to be strong? Just get up on your feet अपने and हाथों को pray. उठाएं, अपने जल्दी से अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। I'm telling you tonight is a time of a prophecy, and then God has done something in a very, very deep manner.
ओ रबा सिखा रबा, अपने हाथों को उठाएं जल्दी से, हालेलुया। अपने परमेश्वर के खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद जहां पर मैं डगमगाता हूं, जहां पर मैं कमजोर होता हूं, जहां पर मैं गिरता हूं, यहां पर मैं अपने जीवन में अपनी सोच के साथ चलता हूं, यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास स्थिर में आ जाए। ओ खुदावन, मैं अपने स्थिर विश्वास के कारण तेरे सामने सिद्ध हो सकूं, पवित्र हो सकूं, पाक हो सकूं, लायक बन सकूं। इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट द जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। खुदावन तू महान है, खुदावन तेरा बल है यहाँ पर, हालेलुया। खुदावन तेरी सामर्थ है, हालेलुया। और खुदावन तेरा नाम अब से लेके हमेशा ऊंचा रहे। खुदावन मैं घोषणा करता हूं तेरे नाम से, मैं घोषणा करता हूं तेरे नाम से। खुदावन, खुदावन इनकी हालात चाहे जो मर्जी है, परमेश्वर इनके दिलों को बदल दे आज। खुदावन इनकी समस्या कुछ भी हो सकती है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इनके विश्वास को बदल दे आज। खुदावन इनकी परेशानियां, इनकी कुछ भी हो सकती हैं, यीशु मसीह इनके जहन को बदल दे आज। खुदावन ये कभी गिरे ना, ठहरे ना, रुके ना। खुदावन सिर्फ तेरे चेहरा को देखे और तेरी आवाज को सुन के बोल सके, हालेलुया। और खुदावन जो तूने इनको बल दिया है, जो तू बरकत देने जा रहा है, वो अब से लेके हमेशा हमेशा तक होते रहे। यीशु मसीह उसके पाक, उसके पवित्र, उसके जोरबरी जलाली नाम में जब आमीन बोले तो आपके जीवन में फेथ जो स्टेबल बनकर उतर चुका है, यीशु मसीह के नाम में मांगते सभी बोलेंगे।